के लिए अंबाला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Good morning, Harshi. Good morning to all viewers. Thank you so much for having me here again. जी मैम। मैम सबसे पहले मेरा आपसे सवाल बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग बात करना चाह रहे हैं, आपसे समझना चाह रहे हैं आपको क्या जी स्थिति दिख रही है यहाँ पर बैंक निफ्टी को लेकर और ओवरऑल मार्केट्स को लेकर। आपको क्या लग रहा है कि जो ये सेंटीमेंट्स लास्ट आधे घंटे की रिकवरी दिखी फ्राइडे को, वो आगे भी सस्टेन होती हुई दिखेगी यहाँ पर 26,000 के बाद आके चढ़ के बाजार क्या टिक पाएगा वहाँ पर? देखिए, इस हफ्ते में 26,000 एक बार मैं मुझे ये लगता है कि इस हफ्ते हम आज से फ्राइडे तक की बात कर रहे हैं, जी। एक बार अटेम्प्ट बनता है। मतलब कोशिश करेगा कि 26-50 के आसपास एक बार अटेम्प्ट हो। सस्टेनेबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे बीच में, गिरता हुआ हमारा रुपी वैल्यू जो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन रहा है, ये रहेगा, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। साथ में एक्सपेंसिवनेस ऑफ आवर मार्केट, एक तरफ हमारे जो नेट नेट हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो दिख रही है, लेकिन इन्वेस्टेड मनी इन मार्केट वो उतना लेवल पे ग्रो नहीं हो रही है। एंड जब वो यू नो रियलाइज हो रहे हैं वो नेट गेन्स, तो वो जाकर के डिक्रीज ही रेट्स है एज कंपेयर टू अदर एशियन मार्केट्स। अब वेल कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नए हाइस को, तो एक कोशिश तो बनेगी हर्षी, लेकिन सस्टेन होने में थोड़ा सा डाउट है अगर मैं सिर्फ एक हफ्ते की बात करूं तो यहाँ पर हम लोग इस हफ्ते में एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं जो कि है 25,800 का इमीडिएट सपोर्ट है। आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से भी 25,800। तो जब तक ये सपोर्ट बरकरार है हम कॉल ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। अगला सेल ऑन राइज का ट्रेड जो है वो 26,150 के बाद ही प्लान करना है। तो अभी भी जो पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे, कल के फ्राइडे के सेशन में लास्ट हाफ एन आवर में एक अच्छी बाइंग आ गई, उसकी वजह से ये जो लेवल है ये ऊपर चला गया, 25,900 के ऊपर जाकर के क्लोज हो गया। अदरवाइज एज आई वाज डिस्कसिंग कि पूरा हफ्ता हमें 25,800 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा और वहीं पर जाकर के लगभग क्लोज भी हो जाएंगे। तो जी। लास्ट आवर ने एक स्ट्राइक ऊपर कर दिया है, बट अभी अगर हमको ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आज के इंट्राडे के लिए 25,800 इज द सपोर्ट, इसके हिसाब से हम कॉल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। रही बात बैंक निफ्टी में हो सके तो थोड़ा सा एक्सपोजर अभी बाय ट्रेड के साइड में ही लीजिए। आज अगर आप सेल ऑन राइज का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो लगभग वेट करिए कि आप 58,950 से पहले सेल का ट्रेड ना प्लान करें अगर आप सेल ऑन राइज पर जा रहे हैं तो। और अगर आपको एक ट्रेड दूसरा प्लान करना है तो 58,300 के ब्रेकडाउन का प्लान वेट कीजिए। जब तक ये बरकरार है तब तक आप इससे नीचे के लेवल्स को नहीं देख सकते। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में जो ट्रेड बनता है आज के दिन में, अगर आप इंपॉर्टेंट रजिस्टर पर सेल का प्लान नहीं कर रहे हैं तो आपका आज का सपोर्ट से बाइंग का दिन है। ठीक है मैम, इस पे आपने पूरे अच्छे से क्लैरिटी दे दी निफ्टी बैंक के ऊपर भी, निफ्टी के ऊपर भी। अब कुछ सवाल बहुत सारे दर्शकों के आ रहे हैं, वो भी ले लेते हैं यहाँ पर, और साथ ही हम लोग यहाँ पर जो स्टॉक स्पेसिफिक आज जो दिन भर में एक्शन देखने को मिल सकता है वो भी। लेकिन इसी बीच ममराज जी कह रहे हैं हर हर महादेव, राम राम, हर्ष सुप्रभात। इस ट्रम्प पर भरोसा उठ गया है कि सुबह कुछ 2 घंटे बाद पलटी मारी हर बार, बस अब आखिरी अमेरिका बड़ी मार्केट भारत के लिए। ठीक है, मैं समझ गया सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपका जो सवाल है हम लोग वो भी ले लेंगे। मैम सबसे पहले हम लोग टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स के ऊपर हम लोग देखें जो नतीजे आते हुए देखें, और खासतौर पे जो कमेंट्री रही मैम यहाँ पे, चाहे कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और उसके अलावा अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो 14% की गिरावट है यहाँ पे, एबिटा गिरता हुआ दिखा है, और जो एक्सेप्शंस गेन है उसका भी असर देखने को मिला है यहाँ पे। लेकिन मैम अगर आप यहाँ पे क्योंकि अगर जेएलआर की बात करें यहाँ पर, तो जेएलआर जो है यहाँ पर उसमें जो मार्जिन्स का आउटलुक है, एबिट मार्जिन्स का जो आउटलुक है वो 5 से 7% से घटाकर 0.0 से लेकर 2% के बीच में कर दिया है यहाँ पे। और कंपनी ने अपनी कमेंट्री में कहा है कि ये जो पेन है यहाँ पर, जो साइबर अटैक होता हुआ देखा था, वो ना सिर्फ Q2 में तो हमें देखा, Q3 में भी लिंगर ऑन करेगा, Q4 में जो स्थिति है वो बेहतर होती हुई दिखेगी मैम। चाहे आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखिए, स्टैंड अलोन की बेसिस पे देखिए, तो नज़र तो दबाव तो साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे। आपका क्या नज़रिया है यहाँ पे? देखिए, मेरा नजरिया ये है कि अभी अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इसको उठाना, टाटा मोटर्स को, टाटा कमर्शियल मतलब पर्सनल व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल दोनों ही स्टॉक्स में ग्रेजुअल मोड पर इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है। दीज आर द प्रोमिनेंट कंपनीज जो नए मार्केट्स के में ढूंढ रही हैं। और अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक जो एक लार्ज कैप है, मार्केट में प्रोमिनेंट है, तो टाटा मोटर्स के ये दोनों ही स्टॉक
पर्सनल भी और कमर्शियल भी, आपके लिए एक बेट बन सकते हैं। टू बी स्पेसिफिक, टू बी टाटा मोटर पर्सनल व्हीकल करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 390। ऑफ कोर्स देखिए कंपनी ने एडमिट कर लिया है कि यहाँ पर एक्सक्यूज मी कि यहाँ पर थोड़ा सा डी ग्रोथ या फिर एक डिस्काउंट एट पार हमें यहाँ पर दिख सकती है सिचुएशन। रेवेन्यू नहीं दिख सकता है आने वाले समय में क्योंकि एक्सेप्शनल गेन है जो इसके अभी मैंने देखा है। सो इस चीज को कंसिडरेशन एडमिट करना एक बड़ी बात होती है और वो चीज ऑलरेडी हमको प्राइस में दिख गई है कि मार्केट को पता था कि ये डिस्काउंट यहाँ पर हो सकता है। सो विद द न्यूज इफेक्ट अगर आज भी आपको 370 तक मिलता है तो खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से देखिए मैं एज आई स्टार्टेड कि ये एक इन्वेस्टिंग के लायक स्टॉक है। लेकर के आपको थोड़ा सा इसको ना 1-2 साल भूल जाएंगे तो यही आपको जो स्टॉक्स डिमर्जर से पहले थे 700-800 के उस रेंज तक पहुंच सकते हैं। सो ट्राई टू बाय इफ यू आर एन इन्वेस्टर। अगर आपके पेशेंस नहीं है आपके अंदर में तो फिर अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें बेट लगाई जा सकती है। चलिए, ये मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि जो रेंज डीमर्जर से पहले की थी 600-700 के आसपास की, वो रेंज यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन शर्त ये है कि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा बने रहना है। तो मैम अभी जो है बाइंग लेवल्स हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स में, गिरावट दिखती है तो दबाव दिखता है तो यस मैंने तो मतलब 370 तक भी आप इसको खरीद सकते हैं। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू प्लेस एन स्टॉप लॉस। वैसे इन्वेस्टिंग में आपको एवरेजिंग करना चाहिए इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपनीज परफॉर्मेंस। अगर आप बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं रखते हैं तो फिर भी एक स्टॉप लॉस बनता है इन केस ऑफ एनी कुछ भी हो सकता है इन दैट वे। तो एक स्टॉप लॉस जरूर है। आप 335 रुपए का स्टॉप लॉस टाटा मोटर पर्सनल व्हीकल में रखिए। और अगर आप टाटा कमर्शियल व्हीकल को प्लान कर रहे हैं, हो सकता है ये सवाल दूसरा आ जाएगा क्योंकि अभी दोनों भाई बहन के हिसाब से देखे जाते हैं स्टॉक डीमर्जर के लिस्टिंग के बाद से। तो आप अगर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में भी बाइंग कर रहे हैं तो भी यहाँ पर आप 250 तक, अभी 320 पर रही है तो भी 250 तक ये एक बाइंग का ही लेवल बनेगा। तो आप चाहे तो अभी धीरे धीरे बाई करना शुरू करें या फिर आप ग्रेजुअल मोड पर बाई करें। टाटा कमर्शियल व्हीकल में जो स्टॉप लॉस है आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस 220 का बना करके रखें। इसका होगा 335, इसका 220 एंड प्लीज वेट, ये स्टॉक्स जो है अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सौविक जी का सवाल है, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज यहाँ पर जो है जोमेटो स्विगी के बारे में बताइए। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर तो हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा आप क्लैरिटी दीजिए कि जोमेटो और स्विगी के बारे में आपको इटर्नल के बारे में जानना क्या है, ताकि हम भी मैम से और क्लैरिटी ले सकें। इसी बीच यहाँ पर मैम अनंत राज की भी बात करते हैं। इस पर एक खबर निकल कर आई यहाँ पर, क्योंकि डाटा सेंटर के नाम पर हमने देखा था कि स्टॉक में एक अच्छी हलचल देखने को मिली पिछले कुछ समय से यहाँ पर। अब इसको और एक्सपेंड कर रही है कंपनी, करीब 4,500 करोड़ का निवेश की यहाँ पे घोषणा करी है। और ये देखिए जो इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है यहाँ पर अनंत राज क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड जो है, वो उसने जो है यहाँ पर MOU साइन किया है यहाँ पर। और आप ये देखिए जो ये पूरी जो परियोजना है डाटा सेंटर के और इंटीग्रेटेड IT पार्क के लिए एक ग्रोथ के तौर पर शामिल है। यहाँ पे MOU यहाँ पर जो है IT मंत्री जो होता हुआ दिखा, यहाँ पे जो नारा लोकेश है उनके सामने होता हुआ दिखा, और 2 चरणों में पूरा जो है यहाँ पर डाटा सेंटर और क्लाउड को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। मैम कैसे देख रहे हैं? तो रियल एस्टेट में भी जो नतीजे में देख रहा था कंपनी के अच्छे रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पर डाटा सेंटर की अगर आप देखें तो किस तरीके का आगे का रुझान देख रहे हैं आप स्टॉक में? हर्षी, पहले मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ। 15 सितंबर को एक स्विंग ट्रेड मैंने यहाँ पर इनिशिएट करवाया था एंड 600 रुपए पर अपने मेंबर्स के मतलब जो हमारी प्राइम कम्युनिटी है उनको, और वहां से 680, 700, 800 इस तरह के टारगेट थे, जिसमें कि टारगेट हिट हो चुके हैं। लेकिन जो फाइनल टारगेट था 800 का और 820 रुपए का, वो अभी हिट नहीं हुआ है। लेकिन 600 से 720 तक तो ये जा चुका है। सो दिस इज अ डिस्क्लोजर कि ये ट्रेड हमने अपने मेंबर्स को दिया था। नाउ इससे पहले भी एक ट्रेड हमने दिया, लेकिन ये मोस्ट रिसेंट है। नाउ इसमें मेरा आउटलुक अभी ये है कि अगर आपको ये डिप में मिले एंड इफ यू बिलीव इन दिस ग्रोथ स्टोरी, देखिए फिलहाल के लिए ना कुछ थीम्स चल रही है मार्केट में और ये चलेंगी। डेटा सेंटर का हो गया है ना, सोलार वाला पुराना हो गया लेकिन अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है, ग्रोथ भी नहीं हुई एक्चुअली। तो ये कुछ थीम्स हैं जिस पर आपका ध्यान बना के आप रख सकते हैं। एंड टू बी स्पेसिफिक अबाउट दी अनंतराज, अगर आप आज से लेके 2 साल तक रख सकते हैं तो ये भाव महंगा नहीं है। लेकिन अगर आप आज खरीद रहे हैं और इसको फिर से आप टटोलेंगे 1 महीने के बाद कि अब ये 620 गया कि नहीं, कि 580 आया कि नहीं, तो ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। सो इन माय ओपिनियन आपको पहले ये समझना है कि आप रखने कितने दिन वाले हैं इस स्टॉक को, क्योंकि ये तो मूव करेगा। लेकिन आज की डेट में अगर आप इसको, मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी इसमें ये होना चाहिए कि अगर आप इसको 616 पर, जो पिछला क्लोजिंग प्राइस है, मान लीजिए कि आप इसको बाय कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर ड्यू टू एनी रीजन
चाहे वो रिजल्ट्स की वजह से और किसी भी रीजन से जी। अगर ये स्लाइड होकर के 560-70 तक आता है तो एड ऑन करना पड़ेगा। ये स्टॉक दम रखता है कि आराम से 750 और 900 तक जा सकता है, लेकिन इसमें आपको इन्वेस्टर ही बन के जाना पड़ेगा। ट्रेडिंग में आज के प्राइस पर आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी। ठीक है मैम। मैम एक वैभव जैन हैं, हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि हेलो अंबाला मैम, फ्रॉम योर रिकमेंडेशन आई बॉट 25 शेयर्स ऑफ पारस डिफेंस एट द प्राइस ऑफ 700। 700 के भाव पर उन्होंने खरीदारी करी 25 शेयर्स। क्या आई वांट टू ऐड मोर, सजेस्ट द लेवल्स। तो मैम अभी क्या ऐड ऑन की सलाह रहेगी यहाँ पे? अगर रहेगी तो कौन से लेवल्स रहेंगे? देखिए, मैं डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ। मैंने जिस दिन ये ट्रेड दिया भी था उससे पहले भी कि पारस डिफेंस इज पर्सनली इन माई होल्डिंग्स, और 700 पर आपने एग्जैक्ट वही भाव पर खरीद लिया, वेरी गुड। लेकिन आपने सीधा सवाल पूछा कि एवरेज करने आज की डेट में वैभव जी या नहीं करना, ये आप पूछ रहे हैं। सो नजरिए पर डिपेंड करता है। देखिए, सारी बातें एक बड़ा सा फेमस है कि लॉन्ग टर्म में तो सब ऊपर ही जाते हैं अगर फंडामेंटली ठीक है तो, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्राइस फ्लक्चुएशन आपकी है। तो इसी बात का जवाब इसी में छुपा हुआ है कि आप रखने कितने दिन वाले हैं। मैं इस स्टॉक को पूरे 1 साल तक रखने वाली हूँ और भी कुछ ही समय हुआ है। सो अगर आप उस चीज को देख रहे हैं तो ये स्टॉक मेरी नजर में 800, 900, 1000, 1150 ये भाव दिखाने वाला है डाउन द लाइन। जस्ट अगर 1-1.5 साल रख लिया तो आप अब ये डिसाइड करो कि अगर आपके लिए आज का भाव भी कंफर्टेबल है, आप एवरेज करिए। चाहे तो आप एक एवरेज स्टॉप लॉस जरूर रख सकते हैं। इस बार 700 की पाएंगे, 685 पर 685 पर अपने एक एवरेज स्टॉप लॉस रख लीजिए और ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने जब ये 650 के आसपास आया था तो मैंने कर लिया था। सो नाउ इट्स अप टू यू कि अगर आप चाहें तो इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ द गिवन डिस्क्लोजर कि इसी मेरी पोर्टफोलियो में भी अभी ये है। इसमें ग्रोथ बनती है, आएगा इसमें अच्छा भाव। ठीक है मैम। मैम अब मैं आपसे, क्योंकि लगातार व्यूअर्स जो हैं आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं, तो अब आपके रडार पे कौन से शेयर्स हैं मैम जो आपको लगता है कि आज इंटरडे के लिहाज से हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिहाज से, जो आपको लगता है कि एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं? ओके, देखिए आप मजडॉक को देख सकते हैं आज के लिए इंट्राडे में। इनफैक्ट इसमें चाहे तो फ्यूचर एंड कॉल ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने कॉल ऑप्शन दिया था आरबीएल में, इट वर्क वेरी वेल। 7-8 रुपए की प्राइस पर दिया था, 15-16 गया वो। सो लेकिन मजडॉक में थोड़ा सा अगर प्राइस आज की डेट में ये क्लोज हुआ है, एक सेकेंड, अभी फिलहाल जो है 2783 के भाव पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। हाँ जी जी। तो अगर आज हमें ये फ्लैट ओपन अगर ये उसको हमको मिल रहा है तो यहाँ पर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इक्विटी तीनों में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वैसे मैंने कल के सेशन, जब फ्राइडे का सेशन था, उसमें भी इसने एक बाइंग रेटिंग ही दिया था, बाइंग लेवल्स वगैरह। इसमें आज इसका जो मस्डॉक का जो 2700 का सी है, यानी नवंबर करंट मंथ 2700 का कॉल ऑप्शन जो कि पिछले सेशन में क्लोज हुआ है 110 पर, अगर आज हमें ये 100-120 के अंदर भी मिलता है तो यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन ट्रेड प्लान किया जा सकता है। ये इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से बोल रही हूँ, 1 या 2 दिन रख सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 50 रुपए का और टारगेट भी लगभग यहाँ पर आपका 140, 170 एंड 200, 250 तक जा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको स्विंग के हिसाब से देख लें तो। सो मस्टॉक इज समथिंग जो कि ट्रेड किया जा सकता है अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, एंड द सेम थिंग यू कैन डू इन द फ्यूचर्स ऑल्सो। नाउ स्टॉक इक्विटी में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 2782 पर पिछले सेशन में ये क्लोज हुआ है स्पॉट चार्ट, और यहाँ से मुझे लगता है कि आराम से ट्रेडिंग के हिसाब से भी आज और कल का मैं एक व्यू लेके चल रही हूँ। ट्रेडिंग के हिसाब से भी ये 2280 और लगभग 3020 तक आपको ये प्राइस दिखा सकता है फ्रॉम द ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो। बट अगर आपको इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करनी है देन यू कैन होल्ड इट, क्योंकि इसमें आपको 3100 से लेकर के 3350 तक के भाव शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी दिख सकते हैं। सो चाहे आप कैश मार्केट में करें, ट्रेडिंग में इसको देखें, फ्यूचर्स में देखें, डेरिवेटिव्स ऑप्शंस में देखें, यहाँ पर मुझे एक सही बेट दिखती है। जी, यहाँ पे आपने क्लैरिटी दे दी मैम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि और भी कंपनी के नतीजे आए हैं। यहाँ पर V2 रिटेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे V2 रिटेल के अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो नतीजे अच्छे रहे हैं। यहाँ पर फेस्टिव सीजन की जो यहाँ पे जो कहीं सेंटीमेंट्स जो है वो उसके तौर पे एक मजबूती देखने को मिली है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखें तो कंपनी की जो आमदनी है उसमें 86% का उछाल देखने को मिला है और करीब 705 करोड़ के आसपास आके खड़ी हो गई है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जिसको
एसजी कहा जाता है यहाँ पर, वो करीब 23.4% के आसपास आई है यहाँ पे। एक और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी ने नए स्टोर्स भी करीब 43 नए स्टोर्स जोड़े हैं मैम। करीब करीब 260 के आसपास जो है इनके जो स्टोर्स हैं देश भर में हैं, और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पेनिट्रेशन है वो बिहार में और उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर। आप इन कंपनी को कैसे देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे अब तो जो है कई तरह के यहाँ पे जीएसटी बात की जाए छूट की, और भी यहाँ पे Q3 के लिहाज से भी पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊँ, एक चीज़ मैं बोलना ज़रूर चाहूँगी। बहुत दिनों के बाद में कोई एक ऐसी छोटी सेक्टर की कंपनी मिली है स्मॉल कैप, जिसमें कि एफआईआईज़ ने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। जून 2025 में यहाँ पर जो एफआईआईज़ का जो स्टेक था ना, वो 1.9% का था, जो कि बढ़ करके 2.10% का हुआ है। तो उनके परसेंटेज वाइज ये बड़ा जंप है। तो कंपनी में इन्होंने अपने स्टेक को 1.3 के आसपास से बढ़ाया है। हाउएवर, ये तब हुआ है जब ये महंगी है, महंगे मल्टीपल्स पर है। तो क्यों ऐसा वो करे? क्योंकि यहाँ पर कंपनी में एक पॉजिटिव रेवेन्यू एंड ग्रोथ दिख रही है, एंड दैट्स समथिंग वी शुड कंसीडर एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो, कि क्या मोमेंटम आगे बना रह सकता है या नहीं। सो व्हेन यू सी ऑल दीज थिंग्स एट टुगेदर, तो यहाँ पर ये दिखता है कि आगे बढ़ सकता है। बट करंट प्राइस इज नॉट समथिंग दैट कि इसने हमको बाय कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ये आज की डेट में, वैसे हो सकता है कि गैप अप खुले। पहली बात तो ये है कि अगर ये गैप अप खुल भी जाता है, देन ट्राई टू वेट फॉर अ लिटिल पुल बैक। और वो पुल बैक के लिए आपको कम से कम 2350 से लेकर के आप कम मान के चलें कि 2400 तक का ये जो रेंज है, गैप अप के बावजूद अगर ये रेंज आपको आज की डेट में ट्रिगर्ड होते हुए दिखती है, तो आप यहाँ पर इसमें एक बाइंग का व्यू लेकर के चल सकते हैं। यहाँ पर आपको कम से कम 2 क्वार्टर्स में पोजीशनिंग रखनी चाहिए, तभी आप इसमें हाथ डालें, अदरवाइज ये वॉलेटाइल नेचर का स्टॉक है। अब इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2150 रुपए का मेंटेन करके चलिए, और एक्सपेक्टेड टारगेट जो है फ्रेश हाई की हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, विच स्टार्ट्स विद लगभग 2580 के लगभग से आप लगभग यहाँ पर 2800 तक के भाव को देख सकते हैं। कंपनी में ग्रोथ है और इंटरेस्ट यहाँ पर है, लेकिन आप अच्छे भाव को थोड़ा वेट करिए। इंपल्सिव बाइंग आज ना करें। अगर ये गैप अप खुल जाए तो वेट फॉर अ लिटिल पुल बैक। ठीक है मैम। एक हमारे दर्शक है, उन्होंने आईडी जर्नी विद आस के नाम से बनाई हुई है। कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, अटर्नल शेयर पर क्या करें? 319 की बाइंग है, 145 शेयर्स है मैम। जोमेटो पे क्या किया जाए? निवेशक जो हैं यहाँ पर जर्नी के नाम से इन्होंने आईडी बनाई है, 319 की बाइंग प्राइस है इनका। ओके, देखिए, मैं आपको ना एक रेंज समझाना चाहती हूँ, बस उसके हिसाब से आप ही डिसाइड करना, क्योंकि ये अच्छा चला है और आगे भी चलेगा। हालांकि आई डोंट लाइक सच बिजनेस, दिस बिजनेस, बट ठीक है। ये अभी 303 के आसपास में है। इन माय ओपिनियन इट इज वेरी लाइकली कि 270 के आसपास, मे बी 2-3 रुपए ऊपर नीचे के आसपास से एक बार आ सकता है। एंड उसका टेक्निकल रीजन ये है कि पुराने रेजिस्टेंस है, सपोर्ट्स है, बट स्टिल अगर मैं ओवरऑल पूरी उसकी रैली को देखूं तो ये आराम से प्राइस के हिसाब से भी 270 के आसपास आ सकता है। इन माय ओपिनियन अगर आप इसको वहां तक के लिए थोड़ा होल्ड कर सकते हैं तो ये जल्दी से रिबाउंड कर जाएगा। सो आप चाहे तो थोड़ा बहुत एड ऑन कर सकते हैं। आपकी बैंक 319 रुपए की है, थोड़ी सी महंगी है, लेकिन यही है जो इसमें मेरे हिसाब से पॉसिबल है कि जो आने वाले समय में हो सकता है। होल्ड करे या नहीं करे, कर सकते हैं। समय देना जरूर चाहिए आपको, और ये कम से कम आप मान के चले कि 345 तक तो एक भाव एज अ फर्स्ट टारगेट आपको दिखा सकता है। अगर मैं सिर्फ आज से 3 महीने की बात करूँ, यानी नवंबर, मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ फरवरी तक की, तो आप चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं। अगर 270 पर आए तो ही एवरेज करें, और 345 से 390 तक के भाव के लिए आप वेट कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल, बट करंट प्राइस में फ्लक्चुएशन रहेगी। हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट। ठीक है मैम आइनॉक्स विंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब तक के सबसे मजबूत Q2 के हिसाब से प्रदर्शन देखने को मिला है। यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल के हिसाब से 56% की इसमें बढ़त बनी है। अगर आप यहाँ पे कामकाजी मुनाफा देखें 48% का जंप रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी 93% के आसपास के जंप। ये देखिए नेट प्रॉफिट स्क्रीन पर 360% का यहाँ पर जो है जंप देखने को मिला है। रेवेन्यू के 53% बढ़ता हुआ दिखा है, एबिटा 37% बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन जो हैं यहाँ पे थोड़े से जो है वो 22% से घटकर 20% के आसपास आते हुए दिखे। अगर आप एग्जीक्यूशन की बात करें यहाँ पे तो पिछले साल जो था 140 मेगावाट था, उससे 202 मेगावाट पे पहुँचता हुआ दिखा है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 3.2 गीगावाट के आसपास पहुंची है। 18 से 24 महीने की विजिबिलिटी है यहाँ पर, और कंपनी का जो ऑर्डर इनफ्लो है अब तक वो 400 मेगावाट के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। मैम आइनॉक्स विंड में क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे निवेशक जो है सुज़लॉन का सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी इसको देखते हैं?
यस, तो देखिए आइनॉक्स में बने रहने की सलाह अगर आप पहले से हैं तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बट आगे के भाव क्या होंगे वो बताने से पहले आई वांट टू गिव अ डिस्क्लोजर। 18 अगस्त को हमने आइनॉक्स विंड में 131 138 रुपए की इस रेंज में एक बाय कॉल दिया था, जिसमें कि शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मैंने 143 से लेकर के 155 के टारगेट्स दिए थे। इट वाज 18th ऑफ अगस्त, एंड उसके बाद से इसने मूव कर ही अभी जो भी था, मेरे ख्याल से इसका दोनों ही टारगेट हिट हो गए हैं। सो दिस वाज अ ट्रेड, डिस्क्लोजर है क्योंकि मेंबर्स को प्रीमियम कम्युनिटी में ये ट्रेड गया है। नाउ अभी ये वापस से 148 पर आ गया है, तो क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से इसमें बने रहने की सलाह है, फ्रेश बाइंग करने की सलाह है। और ये मतलब इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी अगर कोई स्टॉक चल नहीं रहा है तो आप समझिए कि जब ये फूटेगा तो कितना जोर से भागेगा। सो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द बोथ ऑफ द स्टॉक्स, चाहे वो सुजलॉन हो या फिर आपका आइनॉक्स विंडो। अभी दोनों ही स्टॉक चले नहीं है, थीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा टर्बाइन जनरेटर में कंपनीज है नहीं, एंड इंडिया इज ट्राइंग टू बी सेल्फ एफिशिएंट, सेल्फ रेजिलिएंट अबाउट द फ्यूलिंग, अबाउट द एनर्जी प्रोडक्शन। तो मेरे हिसाब से दोनों ही स्टॉक, आपने दोनों का नाम लिया इसलिए मैं एक स्टेटमेंट देना चाहती हूँ, दोनों ही स्टॉक आज की डेट में खरीदने लायक है। अगर आप इनको कम से कम 3 क्वार्टर्स का समय दे दें तो यह कुछ ना बढ़िया करके दे सकते हैं। वेल, आइनॉक्स विंड अभी 149 के आसपास है, आई थिंक इतने पर ही मिलेगा आपको आज के मार्केट में, 150 के आसपास। सो खरीदा जा सकता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट जो मिनिमम रखना है वो स्टार्ट ही होता है 150 162 से, एंड इट मे रीच, मतलब आई हैव नो कंफ्यूजन अबाउट इट, 185 तक ये जा सकता है। 2 स्ट्रेच लगेंगे इसमें, 162 से और 185 तक ये आराम से जा सकता है। रही बात स्टॉप लॉस, मेंटेन स्टॉप लॉस एट 140, इसमें 140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके यू कैन होल्ड इट। इट्स अ क्वालिटी स्टॉक इन माय ओपिनियन। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया। और साथ ही मैम जाने से पहले एक बार डिस्क्लेमर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। हर्षी, थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स। और बहुत सारे स्टॉक थे जो हमने आज भी डिस्कस किए हैं, और जैसे जैसे मुझे याद आया है कि हमने मेंबर्स को वो रिकमेंडेशन दी या नहीं, मैंने बताया है। मेरे पोर्टफोलियो में आज एक स्टॉक है जो कि पारस डिफेंस का, जिसका नाम आया है, दैट करंटली आई एम होल्डिंग, सो दैट डिस्क्लोजर आई हैव ऑलरेडी गिवन। रेस्ट बाकी तो स्टॉक्स शफल होते रहते हैं, बीइंग वी आर स्टॉक मार्केट टुडे इज अ रिसर्च कंपनी, वी डू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस, तो वहां पर स्टॉक्स शफल होते रहते हैं ऑन अ रेगुलर पीरियड। Rest trading and investment subject to market risk, and everyone should understand the involved risk before initiating any trading or investing position in any ways. Thanks a lot for having me here. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।